हेलो स्टूडेंट, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। ये मैथ्स की क्लास है। क्लास 10th का टॉपिक जो है पॉलिनोमियल चैप्टर 2, इसके बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल। ये हाई स्कूल का चैप्टर नंबर 2 है। सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड कोई भी इसे देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों ही, क्योंकि बोलेंगे हम हिंदी में, लिखा जरूर इंग्लिश में ही है। ठीक है, तो ये दोनों मीडियम बच्चों के लिए है। पॉलिनोमियल, इसे हिंदी में बहुपद कहते हैं। हिंदी में इसे बहुपद कहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई हमारा बहुपद है पी एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब डैश डैश डैश। यानी हमारा जो पॉलिनोमियल है, कि मतलब पॉलिनोमियल ब्रैकेट में जो x लगा इसका मतलब है ये सारे जो टर्म मतलब जो हमारा होगा वो x वेरिएबल के तहत होगा। ठीक है, अगर पी वाई लिखा है तो अंदर पी वाई के वेरिएबल आएंगे, y सारा आएगा। ठीक है, px is the polynomial in x. The highest power of x in px is called the degree of polynomial. अगर आपसे कोई ये पूछे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, तो किसी भी पॉलिनोमियल की जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं 4x प्लस 2 है, इसमें आपको बताना है सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है, किसकी, वेरिएबल की। तो वेरिएबल यहाँ पे x है, x की सबसे हाईएस्ट पावर 1 ही दिख रही है, जिसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। तो यहाँ पे डिग्री क्या आ जाएगी आपकी, 1 आ जाएगी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4, इसमें y वेरिएबल है और y की सबसे हाईएस्ट पावर इसमें कौन सी है, 2 है। तो यहाँ पे डिग्री भी क्या हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी। क्लियर। देन थर्ड क्वेश्चन 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x माइनस रूट 2, इसमें भी सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है x की। तो यहाँ पे भी डिग्री आपकी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आई होप आपको डिग्री निकालना समझ में आ चुका होगा। ठीक है, आपको सिंपल सबसे हाईएस्ट पावर देखनी है, वही हमारी उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। क्लियर। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी उसे ही हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। नेक्स्ट, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी उसे ही हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपके बुक में एक चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो यहीं से है। ठीक है, तो डिग्री अगर 2 होगी तो उसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे इस इक्वेशन में आपको दिख रहा होगा डिग्री कितनी है, 2, तो इस इक्वेशन इस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, इक्वेशन होता है जब इक्वल टू 0 लग जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, अगर इसकी पावर 3 यानी कि डिग्री हमारी 3 हो गई तो वो हमारा क्या कहलाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल ये लिखा हुआ है। द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। लीनियर जिसकी डिग्री 1 होगी, क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2 होगी, क्यूबिक जिसकी डिग्री 3 होगी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक एग्जांपल दिया हुआ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 एट x बराबर -1। आपसे पूछ रहा है
वैल्यू क्या होगी पी एक्स की जब x बराबर -1 दिया हो। तो अगर हमसे कोई ये कह दे कि x बराबर -1 इस पॉलिनोमियल का एक जीरोज है या एक रूट है, ठीक है, हिंदी में बोले इसे इसका एक गुणनखंड है, तो उस x ये जो वैल्यू है आपकी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि अगर ये x की जगह पे -1 हम रखें तो px की वैल्यू हमारी क्या आ जानी चाहिए, 0। अगर ये 0 आ गई वैल्यू तो हम कह सकते हैं कि जो x बराबर -1 है px का एक फैक्टर है, एक जीरोज है या एक रूट है। हम कुछ भी कहें सबका मतलब एक ही है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि क्या ये x बराबर -1 px का रूट है, जीरोज है या नहीं है। तो px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। x की जगह पे क्या रखना है आपको, -1 रखना है। तो x बराबर -1 पुट इन अबव, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं हमारी इक्वेशन फर्स्ट है ये। पुट करते हैं, p x की जगह -1 लिखना हमें, -1 का स्क्वायर -3 -1 -4, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा, 3 1 जा 3 एंड -4 प्लस प्लस प्लस, तो 3 1 4 -4 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो आपकी px की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, p -1 की वैल्यू आपकी आ गई 0। इसका मतलब ये है कि जो x बराबर -1 आपको दिया हुआ है ये इस इक्वेशन का एक जीरोज है, एक रूट है। क्लियर। अगर आपको कोई इक्वेशन दे दे, बोल दे क्या ये इसके रूट है या नहीं है बताइए, तो आप उस इक्वेशन को में x की वैल्यू की जगह रखिए। अगर वो 0 हो जा रहा है तो आप कह सकते हैं कि ये इसका रूट है, इसका जीरोस है। क्लियर। नेक्स्ट आता है टॉपिक आपका रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। आपको जीरोस दिए हो या कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल दिया हो, उन दोनों में रिलेशन क्या है ये आपको देखना है। मान लेते हैं कि एक px बराबर क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये एक पॉलिनोमियल है, सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जितनी जिसकी पावर हाईएस्ट होती है यानी जितनी जिसकी डिग्री होती है उतने ही उसके वो जीरोस होते हैं, रूट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिग्री हमारी कौन सी है, 2 है, तो यहाँ पे हमने माना है कि इसके 2 जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के, और कौन कौन से हैं, अल्फा और बीटा है, ठीक। लेट 2 जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर अल्फा एंड बीटा। हमने माना अल्फा और बीटा दो इसके गुणनखंड हैं, ठीक है। तो हम अगर अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस निकालना है मुझे, तो हम कैसे बात करेंगे, क्या फॉर्मूला हमारा होता है, सम ऑफ जीरोस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, आपका फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जरा देख के बताइए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट कितना है हमारे पास, b है, एक्स का कोफिशिएंट b है, माइनस आपका फॉर्मूले में ही लगा था इसलिए माइनस, और नीचे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है आपका a, तो फॉर्मूला क्या बन गया, -b/a, ठीक है। अब आपसे सम ऑफ जीरोस पूछता है, आपको ये इक्वेशन दी हुई है, डायरेक्ट आप -b/a का फॉर्मूला लगा देंगे, आपको सम ऑफ जीरोस मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब अगर प्रोडक्ट निकालना है आपको जीरोस का, तो फॉर्मूला क्या है उसका, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे यहाँ पे, c, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमारा c है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, a, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a।
तो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है।